हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी बल्ब। मैं आज आप लोगों के लिए दो नए डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि मेंसुरेशन से हैं एंड अ टाइप ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए आज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम मेंसुरेशन। इसमें कहा गया लेंथ ऑफ द लार्जर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर। किसी रोम्बस की जो बड़ा विकर्ण है वो 60 सेंटीमीटर का है एंड इट्स स्मॉलर डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द लार्जर डायगोनल। और जो छोटा विकर्ण है, छोटा डायगोनल है, वो लार्ज डायगोनल का 4 सेंटीमीटर कम है उससे। एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू अ रेक्टेंगल। जो रोम्बस का एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। हुज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो लेंथ की बात की गई है वो रेक्टेंगल के लिए कही गई है। हुज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ, जो कि ब्रेथ से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है किसकी, लेंथ की। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताइए। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, एक रोम्बस दिया गया है और एक रेक्टेंगल दिया गया है। तो यहाँ पे पहले रोम्बस को देख लेते हैं कि एक रोम्बस है, सीधा नहीं बना है, बस खाली एक ये समझाने के लिए है। माना कि ये इसका बड़ा डायगोनल हो गया और ये इसका छोटा डायगोनल हो गया। तो बड़े डायगोनल को हमने D1 मान लिया जो कि है 60 सेंटीमीटर, और जो छोटा डायगोनल है उसको बताया गया है, इसको हमने D2 से लिख लिया। उसमें कहा गया है वो बड़े डायगोनल से 4 सेंटीमीटर कम है, तो उसकी वैल्यू भी अब हमारे पास आ गई है। ठीक है, ये हो गई रोम्बस की बात। अब इसमें मैं दोनों चीज़ एक साथ से बता रही हूँ। अब यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल की दो साइड्स होती हैं, एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है। तो इसमें ये कहा गया है जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो हम क्या मान लेंगे कि जो ब्रेड्थ है उसको हमने अगर x मान लेते हैं तो लेंथ कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। यानी जो भी ब्रेड्थ होगी उसमें 2 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो हमारी लेंथ निकल जाएगी। तो यहाँ पर अब हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं सब कुछ यहीं पे मेंशन करती हूँ, फिर खाली कैलकुलेशन बचेगी सिर्फ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l+b। यानी हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए तभी हम अपना पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, लेंथ की भी वैल्यू नहीं पता, ब्रेड्थ की भी वैल्यू नहीं पता, और जो हिंट के तौर पे दिया गया है तो वो ये कहा गया है, उसको मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे शो करती हूँ, लिखते हैं हम इसको। इसमें कहा गया है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस बोला गया है, बताया गया है, रोम्बस का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ रोम्बस डायगोनल गिवन है तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। ठीक है, ये हमें पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, बस वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकल कर आएगी। तो ये हमारा कितना था, 60 था, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 4, तो 56 था D2। लेंथ हमारी x+2 है और ब्रेड्थ हमारा x है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितने पे चला जाएगा, 30 पर चला जाएगा। 30 इंटू 56 कितना हो जाएगा, 1680। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x का इससे हो जाएगा x² + 2x। अब ये हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन जैसी इक्वेशन बन रही है, ये -1680 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके ऐसे दो फैक्टर देखेंगे जो प्लस या माइनस करने पर क्या आए, 2x आए। तो इसका तरीका क्या होता है, हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो भी तरीका आपको आता है, इसके हम फैक्टर देख लेंगे। तो फैक्टर आपके बनेंगे 42, यानी 42 और 40 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1680 के जो फैक्टर है वो 40 इंटू 42 होगा, सॉरी हाँ 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42x + 40x हो जाएगा -1680। तो यहाँ पे हम इसको कॉमन ले लेंगे तो x = कितना हो जाएगा, x + 42 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में था ना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तभी तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। 42 में से 40 को माइनस करेंगे तभी हमारा 2x आएगा, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। यहाँ पर देखेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 40 कॉमन आ जाएगा, तो x + 42। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो आपके दोनों ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये आपके इक्वल आने चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस का भी प्रॉब्लम है तो यानी आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपका सोल्यूशन गलत है। तो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ आएंगी, x- दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट एक साथ ले लेंगे, x - 40 और x + 42। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ निकलेंगी,
x माइनस 40 का क्या हो जाएगा 0, जो कि वहाँ जाके दूसरी साइड जाके प्लस का 40 हो जाएगा। दूसरा था x प्लस 42 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 42 हो जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ से हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेंगे, तो x जो आएगा वो आपका हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमारी ब्रेड्थ पता चल गई है। ब्रेड्थ हमारा कितना है x, क्योंकि हमने ब्रेड्थ को x माना था। तो x अगर आपका 40 है यानी ब्रेड्थ आपकी क्या हो गई 40 हो गई। तो लेंथ क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ में 2 सेंटीमीटर ज़्यादा था, तो 40 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 42। अब लेंथ भी मिल गई है हमें और ब्रेड्थ भी मिल गई है। तो लेंथ 42, ब्रेड्थ 40 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 40 प्लस 42 कितना हो गया 82 हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो आपका होता है 164 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है प्रॉफिट एंड लॉस से। इसमें कहा गया है अ ट्रेडर सेल्स अ वॉच एट प्रॉफिट ऑफ 30%। कि एक ट्रेडर है किसी वॉच को 30% प्रॉफिट से बेचता है। ही हैड बॉट दैट वॉच एट 20% लेस प्राइस। उसने वो जो वॉच खरीदी थी वो 20% कम प्राइस में खरीदी थी। एंड सोल्ड इट एट ₹60 लेस, और जो बेची थी वो 60 रुपये कम में बेची थी। देन ही वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो उसको 30% का प्रॉफिट हुआ होगा। देन व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। तो वॉच की कॉस्ट प्राइस बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि जो वॉच की जो कीमत थी वो क्या थी 100 रुपये उस वॉच की कीमत थी। 30% का प्रॉफिट हुआ होगा तो वो 130 की हो गई होगी। फिर जब उसने जो वॉच खरीदी थी तो वो जो वॉच थी 20% लेस में खरीदी थी। यानी अगर वो 100 रुपये की वॉच की जो कीमत है उसने 20% लेस में खरीदी तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। उस पर भी उसको 30% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हुआ। तो 30% का तो 80 का 30% कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, और उसमें 80 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो 80 का जो 30% होता है वो होता है 104, यानी वो 104 की वो बेची गई होगी। ठीक है, तो ये आपका पहला जो प्रॉफिट का था एसपी था। यानी इन दोनों को माइनस करें तो इन दोनों का जो अंतर आता है वो आपका दिया गया है 60 रुपये। सोल्ड इट एट रुपीज़ लेस 60 लेस। तो 26 की जो कीमत है वो क्या है वो 60 है। तो आपसे अगर 26 की कीमत 60 है, ठीक है, तो आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। वॉच की कॉस्ट प्राइस क्या है। तो वॉच आपका क्या था 100 है, तो एक की कीमत कितनी हो जाएगी 60/26 हो जाएगा। पूछा किसका है इसका 100 का, तो 60/26 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 13 यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 30। तो यानी 30/13 गुणा 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3000 को 13 से जब आप डिवाइड करते हो तो 230.7 रुपीज़ आपका कॉस्ट प्राइस होगा वॉच का। तो ये थे आज के दोनों क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।